एक बार वही राजा मुनि महाराज के पास गया और बोला, महाराज, मैंने आपकी बात मान ली कि शरीर नश्वर है और मौत से कोई नहीं बचा सकता। लेकिन एक बात समझ नहीं आई। लोग कहते हैं कि पैसा हो तो सब सुख मिल जाते हैं। क्या सच में अमीर लोग सबसे सुखी होते हैं? मुनि महाराज मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने ये बात तो सुनी ही होगी। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। राजा को इसका मतलब समझाने के लिए मुनि महाराज ने उसे दो लोगों की कहानी सुनाई। मुनि महाराज ने कहा, देखो उस भिखारी को, जिसके पास रहने को घर नहीं और खाने को दाना नहीं। वो क्यों दुखी है? क्योंकि उसके पास दाम यानी कि पैसा नहीं है। वो सोचता है कि जिस दिन मुझे एक सोने का सिक्का मिल जाएगा, मैं दुनिया का सबसे सुखी इंसान बन जाऊंगा। अब देखो उस बड़े नगर के सबसे अमीर सेठ को। उसके पास तिजोरियां भरी हैं, लेकिन वो रात भर सो नहीं पाता। उसे डर है कि कोई उसका धन चुरा न ले। वो और ज्यादा कमाने की दौड़ में लगा है। उसके पास बहुत धन है, पर वो तृष्णा यानी कि लालच की आग में जल रहा है। वो भिखारी से भी ज्यादा बेचैन और दुखी है। राजा ने हैरान होकर पूछा, महाराज, अगर गरीब भी दुखी है और अमीर भी दुखी है, तो क्या इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है? मुनि महाराज ने बड़े प्यार से राजा का हाथ पकड़ा और कहा, राजन, सुख बाहर की चीजों में नहीं, संतोष यानी कि सेटिस्फैक्शन में है। जो गरीब है वो सोचता है थोड़ा मिल जाए, जो अमीर है वो सोचता है और मिल जाए, लेकिन जो ज्ञानी है वो कहता है जितना है उसमें खुश हूं और अपनी आत्मा में मगन हूं। राजा समझ गया कि वो अब तक गलत जगह सुख ढूंढ रहा था। उसने जान लिया कि असली सुख महल की ऊंचाई में नहीं, बल्कि मन की गहराई और दूसरों की भलाई में है।